जय हिंद दोस्तों। मैं सत्यम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं दरोगा अड्डा पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को किस तरह जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, उसका क्रम क्या था, कैसे कैसे लोग आए, उनका काल क्या रहा, अपना हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाए थे। लेकिन अब उसमें हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जो आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको हर चीज़ समझ में याद आए। सिर्फ समझना ही नहीं है, साथ साथ हमको याद भी करना है। समय बहुत कम है और समय बहुत वेस्ट हो चुका है हम लोगों का। तो अब एकदम ध्यान से देखेंगे कि कैसे आते हैं वो लोग और क्या उन लोगों का ये रहता है, उन लोग क्या अस्तित्व रहता है, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले जो आए वो आप लोगों को पता ही है, पुर्तगाली आए थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो पुर्तगाली जब आए तो वो क्यों आए, भारत में उनका आने का कारण क्या था? तो व्यापार करने के लिए आए थे, मसाला का व्यापार करने के लिए। तो क्यों आए? तो मसाला का व्यापार करने के लिए आए। आने का रास्ता समुद्र था, लाल सागर था। आने का रास्ता में समुद्र था, लाल सागर था, हिंद महासागर था, फारस की खाड़ी थी। इतना रास्ता था उन लोगों को आने का। अब राजधानी की अगर बात करें तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन था। नया मार्ग कैसे आया? जब जो अफ़गानी का जो आगमन होता है, उन लोग अरबों का जो आगमन होता है, जब रास्ता रोक दिया जाता है स्थलीय मार्ग, उस समय जब नया मार्ग का जो शुरुआत हुआ, उस समय की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो पुर्तगाल के जो राजा थे हेनरी द नेविगेटर सबसे पहले वो कहे कि अब तो रास्ता का पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले बार्थोलोमिया डियाज 1487 को बार्थोलोमिया डियाज, है ना, 1487 ईस्वी को बार्थोलोमिया डियाज को कहे कि भाई आप जाइए, पता लगाइए कि भारत का रास्ता कैसे निकलेगा, व्यापार तो करना ही है। तो वो जब निकले व्यापार करने के लिए तो समुद्र में इतना धारा उनको मिला, इतना ज्वार भाटा का मतलब जो भंवर होता है वो इतना तेज़ी से था कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। वो डर के वहाँ से छोड़ दिया, डर गया वहाँ से। उसका जाके वो कहाँ तक जाके छोड़ा था? तो अफ्रीका के दक्षिणी ध्रुव पर गए और वहाँ जाके रुक गए। अब कह गया भाई हमसे नहीं होगा, इतना धारा है, डूब के मर जाएंगे हम, भारत खोजते रह जाएंगे, हमारा ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो वो नहीं पहुँच पाए, वहाँ तक छोड़ दिए। और वो जो जगह पे गए थे उस जगह का नाम, उस जगह को नामित किया गया कि हाँ, उसका नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप, जहाँ पे बार्थोलोमिया डियाज गए। और भारत के अलावा वो कहाँ पहुँच गए? अफ्रीका के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचे और उसके आगे नहीं बढ़ पाए, तो उसका नाम उन्होंने केप ऑफ गुड होप रख दिया। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आते हैं। उसके बाद फिर हेनरी द नेविगेटर थे, उन्होंने कहा कि भाई वो तो नहीं खोज पाया, अब कोलंबस को भेजे 1492 ईस्वी में। कोलंबस आप जाइए, पता लगाइए। वो गए खोजने के लिए, खोजते खोजते वो भारत नहीं पहुँचे लेकिन अमेरिका पहुँच गए। अमेरिका गए खोजने, वहाँ पे जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि रेड इंडियन कह के पुकारने लगे। रेड थे अमेरिका वाले लोग, तो उनको रेड इंडियन कह के पुकारने लगे 1492 ईस्वी में कोलंबस जी। उनसे भी भारत का खोज नहीं हो पाया। फिर थर्ड नंबर पर जो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा को, जो हेनरी द नेविगेटर जो राजा थे, उन्होंने एक कंपास दिया था, दिशा सूचक यंत्र होता है, वो दिए थे कि ठीक है, दिशा जिस तरह से कोलंबस दिशा भटक गए हैं तो हो सकता है कि आप भी दिशा भटक जाइएगा। तो इसको लेकर उन्होंने एक दिशा सूचक यंत्र दिया वास्को डिगामा के, जाइए आप 1498 में और भारत को खोज कर ही वापस आइएगा। तो उन्होंने, हालांकि उनका मेहनत काम आया, वो भारत खोजने के क्रम में क्या हो गया, वो सबसे पहले पहुँचे कहाँ? वास्को डिगामा भारत अगर गए तो जाने के बाद सबसे पहले वो पहुँचे भारत का पश्चिमी छोर पर। वहाँ पे पहुँचने के बाद एक कबकडाबू नाम का बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, कबकडाबू बंदरगाह पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह पे जो है ये आपका वास्को डिगामा पहुँचे थे। तो भारत पहुँचने के बाद कबकडाबू बंदरगाह पर पहुँच गए। उसके बाद क्या होता है कि जब वहाँ पहुँचे तो उनको एक मछुआरा वहाँ पे एक मछुआरा था अब्दुल वाजिद, उनसे मुलाकात हुआ। वह अब्दुल माजिद जो थे, उन्होंने वास्को डिगामा को लेकर केरल लाया, वास्को डिगामा को केरल लेके आए। और जब वह केरल पहुँचे तो वहाँ में कालीकट, केरल का एक जगह है कालीकट, वहाँ पे एक राजा थे, कालीकट में एक राजा थे, राजा जमूरिन जो राजा थे वो वास्को डिगामा को भव्य स्वागत किए और उनका वेलकम करते हुए उनका स्वागत किए। उसके बाद क्या होता है कि जब जमूरिन उनको कालीकट में स्वागत किए, जो वहाँ के राजा थे, स्थानीय राजा थे,
अब क्वेश्चन आता है कि जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो वो कितना नाव लेकर आए थे, उस नाव का क्या नाम था। तो जो आए थे लेकर, उस नाव का नाम हेक्टर था। नाव जो लेकर, बोट जो लेकर आए थे, उस बोट का नाम हेक्टर था और एक जहाज़ लेकर आए थे। उन्होंने 90 दिनों तक भारत का यात्रा किया, 90 दिनों तक भारत में रहे। 3 महीने तक भारत में रहने के दौरान उन्होंने देखा कि यहाँ का मसाला चखा, यहाँ का खाना खाया, तो उनको लगा कि भाई इतना स्वादिष्ट खाना मतलब कि मसाला के कारण ही बनता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मसाला का ही बिजनेस शुरू किया जाए। उसका सैंपल लेकर वो वापस चले गए पुर्तगाल। जब वो पुर्तगाल गए वापस, तो उन्होंने 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। अगर वो 1000 के यहाँ से मसाला लेकर गए, वहाँ जाकर 60,000 में उनको मुनाफा हुआ। उन्होंने वहाँ पे 60,000 रुपये कमाया उससे, तो 60 गुना मुनाफा हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितना गुना मुनाफा हुआ था, तो 60 टाइम मुनाफा हुआ था। अब होता है, एक तो भारत पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति वास्को डी गामा थे। निकले तो सब थे, लेकिन वास्को डी गामा प्रथम व्यक्ति थे जो भारत पहुँचे। दूसरा व्यक्ति जो भारत आए, पुर्तगाली ही आदमी थे, पुर्तगाली ही व्यापारी थे। उनका नाम था, पुर्तगाली थे पेड्री अल्ब्रेज। अब पेड्री अल्ब्रेज केब्राल, पेड्री अल्ब्रेज केब्राल जो है 31 दिसंबर 1500 ईस्वी में, पेड्री अल्ब्रेज केब्राल 31 दिसंबर 1500 ईस्वी में भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली थे। उन्होंने जब भारत में आए, देखे कि भाई गया इतना 60 गुना मुनाफा हो गया। अब उनके मन में भी कुछ बात आया कि नहीं, अब हमको भी मुनाफा कमाना है, हमको भी आगे बढ़ना है। तो उन्होंने 13 जहाज़ लेकर आया। 13 जहाज़ लेकर आया। 13 जहाज़ लेकर आने के बाद वो जो है बहुत वहाँ गए, बहुत सारा मुनाफा कमाए। उसके बाद क्या होता है कि जब वहाँ इस तरह से व्यापार चल रहा था, अब वो पुर्तगाली देखे कि काहे हम लोग यहाँ से डायरेक्ट आते हैं, नाव से ढो के कुछ माल वहाँ ले जाते हैं, इसमें दिक्कतें सारी होती थी। उन्होंने सोचा क्यों ना भारत में ही एक हेड क्वार्टर बना लिया जाए, जहाँ मसाला का या फिर किसी भी व्यापारी जो हम लोग का सामान है उसका एक जगह स्टोर कर लिया जाए। स्टोर करने के बाद उसको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ से अपना जो व्यापार है बहुत आसानी हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले 1505 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1505 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपना हेड क्वार्टर कोचीन में बना लिया। हेड क्वार्टर कहाँ बना लिया? कोचीन में। किसने? 1503 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पहला हेड क्वार्टर पुर्तगालियों का उन्होंने कोचीन में बनाया। उसके बाद अल्मेंडा आते हैं। अल्मेंडा जब आते हैं तो ये पुर्तगाली का पहला वायसराय बन के आते हैं। अल्मेंडा जब आए, अल्मेंडा आए दूसरे नंबर पे, अल्मेंडा आते तो पुर्तगाली का पहला वायसराय बनते हैं। अल्मेंडा ही वो आदमी था जो पुर्तगालियों का पहला वायसराय, जब यहाँ पे हेड क्वार्टर स्थापित हो गया, हेड क्वार्टर स्थापित होने के बाद वो कहे कि अब यहाँ का एक मुख्य अधिकारी होना चाहिए, तो एक वायसराय के रूप में अल्मेंडा जो थे पहले वायसराय बने, जो 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक उन्होंने हेड क्वार्टर का पद संभाला। उसके बाद अल्मेंडा जब आए थे तो उन्होंने बहुत सारा नीति चलाई, जिसमें कि ब्लू वाटर पॉलिसी हुआ, शांत जल की नीति जिसको बोला जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी तथा कार्टे सिस्टम लगाया। कार्टे सिस्टम एक टैक्स था और ब्लू वाटर पॉलिसी में वो भी एक टैक्स ही था, जिसमें क्या कहा गया था ब्लू वाटर पॉलिसी में कि उसका जो अल्मेंडा थे उनका कहना था कि ये हमारे द्वारा खोजा गया मार्ग है, तो इस समुद्री मार्ग में हमारा यहाँ तक अधिकार होगा। उसमें अगर कोई हमसे बिना अनुमति के उसमें कोई प्रवेश करता है या उस रास्ते से कोई जाता है तो उसके लिए उसको टैक्स चुकाना पड़ेगा। एक बार अकबर भी जो थे, अकबर भी फंस गए थे उस ब्लू वाटर पॉलिसी में और उनको टैक्स चुकाना पड़ा था। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अल्मेंडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई तथा शांत जल की नीति भी अपनाया था। कार्टे सिस्टम भी वो टैक्स था, वो चलाया था। उसके बाद अब देखा, अब अल्बुकर्क जो था वो उसको लगा अब कि भाई हम गए उसका कोचिंग में जो है, कोचिन में हम अपना सबसे पहले हेड क्वार्टर हम बनाए हैं। अल्मेंडा जाकर वायसराय बन गया तो उसको अखरने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम सबसे पहले हेड क्वार्टर हम बनाया, जाकर वहाँ का गवर्नर बन गया अल्मेंडा, तो इसको लेकर वो जो है कहा कि नहीं, उसको हटवा के अल्मेंडा को हटा के फिर सेकेंड वायसराय के रूप में अल्बुकर्क जो है 1509 में बने। 1509 में उन्होंने बने। 1505 में जब अल्बुकर्क जब 1509 में आए, उसके बाद 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के राजा थे, जब उन्होंने 1509 में वायसराय बना अल्बुकर्क, उसका 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर को
बीजापुर के वो राजा थे, तो उनसे जो है गोवा छीन लिया। कौन छीन लिया? अल्बुकर्क छीन लिए। कब? 1510 में। कहाँ के राजा थे? तो बीजापुर के राजा थे। क्या नाम था? तो यूसुफ आदिल शाह। उनसे गोवा जो है छीन लिए अल्बुकर्क ने। उसके बाद इनका जो कुछ व्यवहारिक नीति था काफ़ी अच्छा रहा महिलाओं के लिए। उन्होंने महिलाओं का रेस्पेक्ट करते थे। साथ ही सती प्रथा पर भी रोक लगाया। उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया और बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तीसरा जो वायसराय थे, तीसरा वायसराय आपका नीनो डी कुन्हा है, जो 1529 से लेकर 1538 तक रहा। तो जो डीडो नी कुन्हा जो थे, नीनो डी कुन्हा जो थे, उन्होंने मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। कोचीन पहले था, उसका गोवा ले गए उन्होंने, मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। अब आता है वह वक्त का समय आता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन तब तक हो चुका था। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आ गई थी। और उस समय अब जब अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सबको परेशान करना शुरू किया था, क्योंकि हम अकेले पूरे भारत पर हम अकेले राज करेंगे, सारा फ़ायदा हम खुद कमाएंगे। इसके लिए उन्होंने स्पेनिश, डच सबको भगाना शुरू किया। अब लेकिन ये पुर्तगाली थोड़ा सा तेज़ था। ये देखा कि काहे जो भगा रहा है सबको, भगाने से अच्छा है कुछ विवाह शादी वाला काम हो जाए। इन्होंने जो है प्रस्ताव रखा चार्ल्स द्वितीय के पास कि हम अपना जो राजकुमारी है कैथरीन ब्रेगेंजा, उनसे शादी का प्रस्ताव करवाया। अब अंग्रेज़ देखा कि उस समय मुंबई भी बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था। अब अंग्रेज़ सोचा कि भाई मार काट करके जो छीनेंगे उसमें बहुत समय लग जाएगा, तो काहे ना विवाह वाला संबंध ब्याह कर लिया जाए। अब ब्याह करने के बाद जो है आपका स्टेट अपने आप हाथ में आ जाएगा। और उन्होंने वादा किया था पुर्तगालियों ने कि हम आपको दहेज में मुंबई शहर देंगे। तो ब्याह शादी पर तय हुआ, दहेज सब तय हुआ। उसके बाद 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन जो थी, उन्होंने कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ तय हो गया। उनको दहेज के रूप में मुंबई शहर दिया गया। अभी भी तो भाई व्यापारी तो बड़ी तेज होते हैं। अब देखें कि हमको मुंबई शहर मिला है और फिर इसमें हम कुछ करेंगे, तो इससे अच्छा है कि अंग्रेज़ से टकरार लेने से अच्छा है। अंग्रेज़ तो खुद थे ही, लेकिन उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको हम दे देते हैं किराया पर, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। तो उन्होंने मुंबई शहर को 10,000 पाउंड के हिसाब से किराया पर लगा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या होता है, किराया दे दिए उनको, किराया पर लगा दिए। अब कहानी आता है कि भाई पुर्तगाली अब उनका पतन कैसे प्रारंभ हुआ, वो कैसे भारत से गए, उनका पतन कैसे हुआ। उसमें देखा जाता है कि व्यापार करने तो आए थे ही, अब लूटना शुरू कर दिए। और लूटने का क्रम भी देखा जाता है कि उनका जो पतन का कारण बहुत बड़ा माना जाता है। पुर्तगाली अपने साथ क्या क्या लाए थे? पुर्तगाली बहुत चीज़ वहाँ से लाए थे जो भारत में उस समय नहीं था। पुर्तगाली लाए थे कदुआ, अनारस, आलू, पपीता, काजू भी लाया, संतरा, शरीफा, लीची, खैनी चुनना भी वही का देन है, पुर्तगालियों का ही देन है। और एक क्वेश्चन और पूछता है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हमारे बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट भी है, स्थानीय डिस्ट्रिक्ट भी है। तो वह जो है लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर को ही माना जाता है और है भी। उसके बाद होता है कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत गोवा में पहली बार, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत गोवा में पहली बार 1556 में हुआ। सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत गोवा में ही किया गया 1556 ईस्वी में। उसके बाद गोथिल कला है, एक गोथिल आर्ट है, उसका शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही किया था। गोथिल आर्ट का शुरुआत पहली बार, गोथिल आर्ट का शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही किया था। उसके बाद आता है समय क्या कि पहला बार समाचार पत्र, अगर बात करें कि भारत में भारतीय समाचार पत्र की अगर बात करें, भारतीय समाचार पत्र में आपका आ जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट थे जिनको गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रारंभ किया था। भारतीय थे गंगाधर भट्टाचार्य, उन्होंने पहला भारतीय समाचार पत्र अगर कहा जाए कि किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो भारतीय थे गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि विश्व में अगर समाचार पत्र की बात किया जाए, विश्व में अगर पूछा जाए कि सबसे पहला बार, ये तो भारत की बात है, लेकिन वर्ल्ड में अगर बात किया जाए कि सबसे पहला बार कौन किया था, तो विश्व में समाचार पत्र की शुरुआत जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया, जो एक अंग्रेज थे। तो हमने
इस वीडियो में यही जाना कि पुर्तगालियों का जो आने का क्रम क्या था, उसके बाद पुर्तगाली में कौन वायसराय कौन कौन बने। फिर हमने देखा कि 1666 में उनका शादी हुआ कैथरीन का चार्ल्स द्वितीय के साथ। फिर मुंबई शहर दहेज में मिला, उसको किराया पर लगा दिया गया। पुर्तगालियों के पतन का भी कारण हम बताएं कि हाँ व्यापार से लूट करना प्रारंभ कर दिए थे उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपने साथ साथ क्या क्या लाया था, लौकी, अनारस, आलू, पपीता, काजू, संतरा, एक हैनी ETC लाए थे। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की अगर हम बात करें तो गोवा में, ये भी बताया कि गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुआ। गोथिल कला की बात किए, पहला बार समाचार पत्र का बंगाल गजट का बात किए जो गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रारंभ किया था। विश्व की समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो जेम्स हिक्की थे उन्होंने। तो यहाँ तक आज की वीडियो में यहाँ तक ही है। अब नेक्स्ट जो आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं, इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।